नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनातनी के बीच आज 5 मल्टी रोल फाइटर जेट रफाल भारत पहुंच चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट इन विमानों को फ्रांस से लेकर आए हैं। इस खेप को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने खुद अंबाला पहुंचकर रिसीव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल के आने पर भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा, ये एयरक्राफ्ट प्रदर्शन में माकूल है और इनके हथियार भी अचूक हैं। इनके रडार, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता दुनिया भर में सबसे बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि रफाल के आने से भारतीय वायुसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहेगी। जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने की मंशा रखते हैं, उन्हें भारतीय वायुसेना की इस नई क्षमता को लेकर चिंतित होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के साथ 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। यानी अगर कर्नाटक में कोई बच्चा पढ़ता है और उसकी मातृभाषा उर्दू है तो उसको उर्दू में ही सिखाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। इसके साथ ही स्नातक कार्यक्रम एग्जिट के साथ होगा, यानी बीच में भी छोड़ सकते हैं। 4 साल के स्नातक कोर्स में अगर छात्र 1 साल के बाद छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल के बाद छोड़ने पर डिप्लोमा और 3 और 4 साल के बाद डिग्री मिलेगी। 3 साल में बैचलर की डिग्री और 4 साल में 1 साल की मास्टर्स की डिग्री भी दी जाएगी। इसके साथ ही 4 साल वाले को MPhil नहीं करना होगा और वो सीधे PhD में प्रवेश कर सकता है। राजस्थान में जारी सियासी ड्रामे के बीच आज विधानसभा स्पीकर CP जोशी ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। बता दें, राज्यपाल ने आज तीसरी बार विधानसभा बुलाने का प्रस्ताव वापस भेज दिया था। राजस्थान के सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने हर साल स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले एट होम कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते एक्टिव केस राज्य के लिए चिंता का विषय है। मिश्र ने कहा कि प्रदेश में फैलती कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर होने वाला एट होम इस बार नहीं होगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अब अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए बोर्ड का गठन कर दिया है। 15 सदस्यीय ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन रखा गया है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मस्जिद बनाने के लिए सरकार ने वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी के ही विधायक और सांसद लगातार मोर्चा खोल रहे हैं। हरदोई सुरक्षित सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने जयप्रकाश रावत ने योगी सरकार को संकेतों में चेताया भी है कि वह जनप्रतिनिधियों की दिक्कतों को समझें, क्योंकि सांसद ने कहा कि 30 साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी ऐसी बेबसी महसूस नहीं की। सांसद का ये दर्द तब जुमा पर आया है जब हरदोई से ही बीजेपी के नेता प्रियम मिश्रा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर एक मुद्दा उठाया। मिश्रा ने लिखा, मैंने अपनी निधि इसी शर्त पर दी थी कि वेंटिलेटर खरीदा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निधि कहाँ गई पता नहीं। इससे पहले भी कई विधायक योगी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी के मामले में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सोज ना तो हिरासत में हैं और ना ही हाउस अरेस्ट हैं। उनकी पत्नी के दावे झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने यह हलफनामा दायर किया है। इसके बाद सैफुद्दीन सोज को रिहा करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट सैफुद्दीन सोज की पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने सोज को रिहा करने की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कह दिया है कि सोज हिरासत में नहीं है, हम इस मामले में नहीं जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने पटना के राजीव नगर के थाने में एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। अब अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। उन्होंने अपनी अर्जी में पटना में दर्ज मामले की जांच मुंबई में ट्रांसफर करने की मांग की है। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जाँच पहले से ही मुंबई पुलिस कर रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख को पार कर चुकी है और इसके कारण अभी तक 34,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 9,88,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि अब तक 6,59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 1 करोड़ 4 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 43,51,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि 1,49,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।